ऑल राइट पीपल, वेलकम बैक टू अ फ्री फास्ट ट्रैक बैच। पूरा का पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बैच की एक प्लेलिस्ट बन रखी है जो आप देख सकते हो। ऐसे 570 अपना लास्ट डिस्कशन था। अब ऐसे 570 का जो लास्ट पोर्शन था, रिपोर्टिंग वाला सेगमेंट, वो अपन ने कवर नहीं करा था, वो इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। उसके लिए अपन को है ना, देखो, रिपोर्टिंग वाला सेगमेंट के लिए अपन को थोड़ा सा 705 की नॉलेज होनी अच्छी ज़रूरी है। ऐसे 705 मॉडिफिकेशन का क्यों होनी चाहिए सर? देखो, यहाँ पे बेसिकली जो रिपोर्टिंग होगा ना, जैसे कहीं कोई केस में क्वालिफाइड की बात करूँगा मैं, कोई केस में एडवर्स की बात करेगी, कोई केस में डिस्क्लेमर की बात करेगी। मॉडिफाई ओपिनियन 3 टाइप के होते हैं। बट अगर आपको लॉजिकली वो पता नहीं ना उनके बारे में, तो बस आप क्या रट्टाफिकेशन करोगे, और रट्टाफिकेशन करोगे तो 2 नंबर का एमसीक्यू आएगा, जीरो ही लेके आओगे। इसलिए वो उस रिपोर्टिंग सेगमेंट को मैं 705 के साथ में लिंक करूँगा। ठीक है, तो पहले अपन 705 की कुछ भूमिका बनाते हैं। आ जाओ। बहुत बेसिक है। ठीक है, 15 मिनट बिल्कुल फोकस के साथ में चलना, आपका 705 का मेजरली कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। ऐसे 705 ऐसे 705 बात किसकी करता है? मॉडिफिकेशन की बात करता है। ओपिनियन मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन के 3 टाइप्स होते हैं: क्वालिफाइड, एडवर्स, एंड तीसरा है आपका डिस्क्लेमर। तीसरा क्या है भाई? डिस्क्लेमर। ठीक है, तो पहली चीज, ऑडिटर मॉडिफाई कब करता है? ऑडिटर मॉडिफाई हिज ओपिनियन। ऑडिटर मॉडिफाई कब करता है? पहले ये इतना पता होना चाहिए, हिज ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड होगे तभी तो मॉडिफाई करेगा। रीफ्रॉम होगा तो अब तो ना करेगा। एंड दूसरा, अनेबल, फोकस, अनेबल टू ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence that financial statement are free from material misstatement। मैं आपको दोनों बात समझाता हूँ। मैंने पहला केस तो क्या बोला आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल मिसस्टेटेड, ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है कि गड़बड़ है दया, गड़बड़ है दया, आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है, तो आपको मॉडिफिकेशन करनी है। ठीक है सर। दूसरा क्या है? यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट सब कुछ ठीक है। सर क्या क्या क्या? अरे सब कुछ ठीक है क्या? इसका तुम्हें एविडेंस नहीं मिला तो मुझे बताओ, क्लीन ओपिनियन दे पाओगे क्या? ऑब्वियसली नॉट, यू नीड टू मॉडिफाई योर ओपिनियन। ठीक है, मतलब दो केस। एक बार तुम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया कि भाई सब गड़बड़ है दया, गड़बड़ है दया। और एक बार क्या है कि सर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला कि सब कुछ ठीक है, देन अगेन यू नीड टू मॉडिफाई योर ओपिनियन। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। अब देखो, हमारा क्या एंगल होता है? हमारा एंगल होता है कि ये जो मिसस्टेटमेंट है ना, मिसस्टेटमेंट शुड बी मटीरियल। मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा तो ही मैं मॉडिफिकेशन की तरफ जाऊंगा। ये मेरा एक एंगल होता है। ठीक है सर। और मटेरियल के साथ में मैं बोलता हूं परवेजिव, परवेजिव, यस और नो। समझाता हूं मैं। सर क्या मतलब इसका? एक तो हम जब मिसस्टेटमेंट देखते हैं तो मिसस्टेटमेंट का मटेरियल एंगल देखते हैं कि क्या ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है। और दूसरा हम देखते हैं कि क्या ये मिसस्टेटमेंट, जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्या ये परवेजिव है। परवेजिव मतलब होता है फैला हुआ, फैला हुआ। मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट कर रहा है क्या? परवेजिव मतलब क्या हुआ? पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट कर रहा है क्या? मतलब भयंकर खतरनाक सिचुएशन। या अगर सिंगल एलिमेंट को भी इंपैक्ट कर रहा है तो वो सिंगल एलिमेंट मेजर पार्ट है क्या? फॉर एग्जाम्पल, टोटल असेट, मेरी फोकस करो यार, लॉजिकली समझने की कोशिश करो। टोटल असेट का 60% पोर्शन इज ऑफ डेटर्स ओनली,
एंड डेटर्स में भर भर के मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा कि सर ये तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही मेजर पार्ट हो गया? हाँ सर, तो या तुम फैला, या तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंपैक्ट कर रहा है या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को भी इंपैक्ट कर रहा है, तो वो दैट इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम क्या बोलते हैं, भाई भयंकर सिचुएशन है, खतरनाक सिचुएशन है। ठीक है, तो जब आप क्वालिफाइड करोगे, एडवर्स करोगे, डिस्क्लेमर करोगे, तो आप यही चीजें देखोगे कि क्या पहले तो स्टेटमेंट मटेरियल है, एंड दूसरा क्या वो फैला हुआ है, क्या क्या वो बहुत खतरनाक वाली सिचुएशन है क्या। बात समझ में आती है? इतना बेसिक कौन सा समझ में आता है? आगे बढ़े। अब बहुत इजी है, जस्ट 5 मिनट्स का डिस्कशन और रहेगा अपना। हम पहले केस की बात करते हैं, क्वालिफाइड। मैं एक काम करता हूँ, इसको बोल देता हूँ, दो चीज बना देता हूँ मैं यहाँ पे, मटेरियल, परवेजिव, ठीक है, और इसको अपन नीचे कर देते हैं। फर्स्ट, क्वालिफाइड। ठीक है, क्वालिफाइड कब होता है? जब ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है। मेरी वर्ड पे फोकस करना। जब सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है कि मिसस्टेटमेंट विल बी मटेरियल, परवेजिव नहीं होता यहाँ पे फैला हुआ नहीं होता। ठीक है, लेट्स से कि फिक्स असेट में ही मटेरियल मिसस्टेटमेंट थे, और वो भी फिक्स असेट परवेजिव नेचर का नहीं था, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट नहीं आ रहा, देन इट इज अ मटेरियल सिचुएशन। ठीक है, देन आप क्या करते हो, क्वालिफाइड करते हो। क्या ये बात आपको क्लियर है? अच्छा, इसमें एक और छोटी सी चीज, यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, बट आपको ऐसा फील होता है कि जो प्रोबेबल मिसस्टेटमेंट होगे ना, वो मटेरियल होगे, परवेजिव नहीं होगे, देन अगेन यू नीड टू क्वालिफाइड योर ओपिनियन। ठीक है, तुम्हें एविडेंस तो नहीं मिला, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो नहीं मिला, बट यू फील दैट मिसस्टेटमेंट कुड बी मटेरियल बट नॉट परवेजिव, देन अगेन ऑल्सो यू नीड टू मॉडिफाई योर ओपिनियन। इज दिस पॉइंट क्लियर? सेकंड, एडवर्स। एडवर्स, अब नाम से ही फील आ रहा है एडवर्स खतरनाक सिचुएशन है। एडवर्स में क्या होता है, आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है कि जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल भी है और परवेजिव भी है, मतलब भयंकर सिचुएशन है। आपको एविडेंस मिल गया है, गड़बड़ है दया, पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है दया, तो एडवर्स ओपिनियन दे रहे हो आप। ठीक है, नाम पे फोकस करोगे ना, आपको लगेगा यार ये तो खतरनाक है, एडवर्स दिया जा रहा है। एंड तीसरा, तीसरा डिस्क्लेमर। अच्छा, डिस्क्लेमर कौन सी सिचुएशन होती है? डिस्क्लेमर इज जस्ट लाइक अ नो ओपिनियन, अपन पोजीशन में ही नहीं होते, हम क्या ओपिनियन दें हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम मतलब बड़े परेशान हो गए यहाँ पे। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर इज जस्ट लाइक अ नो ओपिनियन पोजीशन ओनली। अब सर ये क्यों होता है? यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ठीक है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मिसस्टेटमेंट होगा ना, दैट विल बी मटेरियल प्लस परवेजिव ऑल्सो। ठीक है, मिसस्टेटमेंट दैट विल बी मटेरियल प्लस परवेजिव ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, मैं नेक्स्ट वाले स्टैंडर्ड में इसका एग्जांपल डिस्कस करूंगा। लेट्स से मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट आ गया, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट आ गया, और ये डाउट के कारण पोजीशन ऐसी बन गई कि यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सर व्हाई? अरे मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट आ गया तो सब कुछ ही गलत मिल सकता है, जो मैनेजमेंट डेटा दे सकता है वो सब कुछ ही गड़बड़ हो सकता है, सब यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ऐसे केस में डिस्क्लेमर तक अपन करते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में बात करूंगा ये वाले केस की, मटीरियल प्लस परवेजिव। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आती है क्या? अब इसके यही अपन एंगल सोच के रिपोर्टिंग वाला पोर्शन करेंगे ऐसे 570 का, बट इस चीज को पहले दिमाग में बिठाओ। ठीक है, पहले भाई मेरी बात सुन, तू आंखें बंद कर ले, अब आंखें बंद कर ले, 2 मिनट तक आंखें बंद कर, पूरा फील लेते हुए चलना। देख, मॉडिफाई करना है, अरे बंद कर ले मेरे भाई, बंद कर ले, कुछ लिखवा हुआ नहीं, बंद कर ले, फोकस कर। ठीक है, बस विजुलाइज कर चीज़ों को लॉजिकली, है ना। ऑडिटर मॉडिफाई कब करेगा? जब गड़बड़ है दया, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ठीक है सर, दूसरा केस भी तहाँ बता रहा हूँ, जब आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला कि सब कुछ ठीक है, तब तो तू मॉडिफाई कर देना। बढ़िया, मॉडिफिकेशन के 3 टाइप्स बना, विजुअलाइजेशन कर, क्वालिफिकेशन, एडवर्स, डिस्क्लेमर। ठीक है,
अब यहाँ पे आप क्या देखते हो कि मिसस्टेटमेंट मटेरियल तो है बट परवेजिव है या नहीं है। परवेजिव मतलब क्या होता है, वो फैला हुआ पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इम्पैक्ट, या अगर पर्टिकुलर एलिमेंट पे इम्पैक्ट है तो वो एलिमेंट ही बड़ा मेजर पोर्शन है, ठीक है। तो वो परवेजिव तो बहुत बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, दर्दनाक सिचुएशन है, ठीक है। तो हम तीन ओपिनियन की बात करते हैं। फर्स्ट इज क्वालिफाइड। क्वालिफाइड में बस मिसस्टेटमेंट मटेरियल होगा, either you have obtained sufficient appropriate audit evidence or not, doesn't matter। आपका आपको बस क्या करना है, क्वालिफाइड करना है इन केस मिसस्टेटमेंट इज ओनली मटेरियल, ठीक है। एडवर्स कब होता है या डिस्क्लेमर कब होता है, जब मटेरियल प्लस परवेजिव दोनों केसेस होते हैं। बस एडवर्स में एक ही बात होती है कि आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है, और डिस्क्लेमर में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, इसलिए यू आर इन अ पोजीशन ऑफ नो ओपिनियन ओनली, ठीक है। डन। एक बार वीडियो को पॉज कर लो, आंखें खोल लो मेरे भाई, वीडियो को पॉज कर लो, इसको नोट कर लो, और पूरा एक बार अपने दिमाग में बिठा लो। उसके बाद में आना मेरे साथ में ऐसे 570 पे, क्योंकि ऐसे 570 तुम्हें बहुत लॉजिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है। डन। आओ। सो ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, ऐसे 570 गोइंग कंसर्न आपको याद है वो इवेंट एंड कंडीशन स्टेट में कहा सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, भारी भारी वर्ड थे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, छोटा सा पोर्शन बाकी था अपना। सो adequacy of disclosures when event and conditions have been identified and material uncertainty exists, no material uncertainty exists। सर क्या टॉपिक है, इवेंट एंड कंडीशंस आइडेंटिफाई हो गई है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, मतलब बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, ठीक है। मतलब मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब कि मटेरियल इंपैक्ट हो सकता है जिसकी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि फ्यूचर क्या आउटकम है। तो ऐसे केसेस में मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड व्हेन देयर इज अ नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, तो ऐसे केस में मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहां पे केस है, इट इज रिलेटेड टू डिस्क्लोजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्लोजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। तुम्हें बताओ कौन सा केस सबसे ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। सर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट सर, दिस इज़ अ सीरियस सिचुएशन सर, यस। तो मुझे बताओ डिस्क्लोजर किस में ज़्यादा हो गए, ऑब्वियसली इसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी। नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिस्क्लोजर हो गए नहीं, है ना। तो पहले इसको इसको खत्म करो ना यार। देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑडिटर मस्ट असेस इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडुकेटली डिस्क्लोज दीज इवेंट्स एज पर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो एप्लीकेबल एफ आर है बोलता है डिस्क्लोजर से रिलेटेड, वो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया है क्या, बात खत्म, बात खत्म, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, बात खत्म। बट व्हेन देर इज अ केस ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी, तो ऑडिटर क्या चाहेगा कि मैनेजमेंट ना प्रिंसिपल इवेंट और कंडीशंस तो डिस्क्लोज करे, साथ के साथ में मैनेजमेंट के क्या प्लान है टू एड्रेस दी सिचुएशंस वो भी डिस्क्लोज करे। अच्छा, मतलब प्रिंसिपल इवेंट और कंडीशंस तो डिस्क्लोज करने ही करने हैं, साथ के साथ में आपके क्या प्लान है इससे रिलेटेड वो भी आपको डिस्क्लोज करना है। एंड एक और क्लियरली चीज बताई जाती है, डिस्क्लोज क्लियरली दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और सिचुएशन बड़ी खतरनाक बन सकती है, दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एंड देयरफॉर एंटिटी may be unable to realize his asset and discharge his liability in the normal course of business। देखो जब मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती ना, तब तो ठीक है, एज पर एप्लीकेबल एफ आर एफ मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर करना है बेसिक। और जब व्हेन मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट ना, तो दैट इज अ सिचुएशन, अ सीरियस सिचुएशन, तो मैनेजमेंट को प्रिंसिपल इवेंट एंड कंडीशन डिस्क्लोज करना है, उनसे रिलेटेड प्लान्स क्या है, कैसे एड्रेस कर रहे हैं वो डिस्क्लोज करना है, साथ के साथ में एक डिस्क्लोजर क्लियरली बताना है कि दिस इज इस इवेंट एंड कंडीशंस के कारण मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है, एंड देयरफॉर एंटिटी मे नॉट बी एबल टू रियलाइज हिज एसेट्स टू डिस्चार्ज इट्स लाइबिलिटी। क्या ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। दोनों में अंतर समझे आप, दोनों में क्या बेसिक अंतर है। एक है सिचुएशन बड़ी खतरनाक, एक है सिचुएशन ठीक है यार, हाँ भाई इवेंट एंड कंडीशन है बट मटेरियल अनसर्टिनिटी नहीं है, चलेगा, ठीक है। बात समझ में आती है क्या। ये किसकी बात कर रहे हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आओ इधर,
इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिटर रिपोर्ट, इम्प्लीकेशंस फॉर द ऑडिटर रिपोर्ट बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे अलग अलग केसेस बना रहा हूँ। केस नंबर 1, गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग इज इनएप्रोप्रिएट। ओ हो, गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग ही इज इनएप्रोप्रिएट। ठीक है, मतलब गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग नहीं करनी है। एंड मैनेजमेंट डूइंग लिक्विडेशन अकाउंटिंग। गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग, सोचना भाई, तुम्हें सोचनी है पोजीशन। गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग इज इनएप्रोप्रिएट मतलब लिक्विडेशन अकाउंटिंग करनी है। हाँ सर, अगर मैनेजमेंट लिक्विडेशन अकाउंटिंग कर रहा है तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? सोच के बोलो, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? दिमाग लगाओ। सर लिक्विडेशन अकाउंटिंग करनी थी, मैनेजमेंट लिक्विडेशन अकाउंटिंग कर रही है, हमें क्या दिक्कत सर? ओके, अनमॉडिफाइड। बट गोइंग कंसर्न नहीं करना था, मैनेजमेंट गोइंग कंसर्न कर रहा है, तो सर तो फिर तो हम मॉडिफाई ही करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल मॉडिफाई करेगा। अब सोच, क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर। सर ये तो सब कुछ ही गड़बड़ हो गया, मतलब एक एक चीज में दिक्कत हो गई। तो ये तो मटेरियल प्लस परवेजिव के वाला इंपैक्ट है, और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मिल गया है ना तुझे यहाँ पे, तो क्या करेगा तू? एडवर्स। दिस इज अ ब्यूटी। अगर कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हो, दिमाग में जोड़ लगा रहे हो, तो आपका एडवर्स आंसर आएगा, वरना तो रट लेना यार। ठीक है, रट लेना भाई, उसका मेरे पास में इलाज नहीं है, वो फिर तुम गलत जगह पढ़ रहे हो। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करके चल जाओ। वीडियो को पॉज क्या मतलब, दूसरे वीडियो पे चल जाओ। लॉजिकली समझना है तो समझ लो, सिंपल बात है। मैनेजमेंट लिक्विडेशन अकाउंटिंग कर रहा है, लिक्विडेशन ही उसको करना था, तो ठीक है अनमॉडिफाइड। बट गोइंग कंसर्न इज एन इनअप्रोप्रिएट, लिक्विडेशन करना था फिर भी गोइंग कंसर्न कर रहा है, मतलब सब कुछ ही दिक्कत है। सब कुछ दिक्कत है तो भाई अभी तो पढ़ के आए हो मटेरियल प्लस परवेजिव, और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है यहाँ पे तो ऑडिटर को, एडवर्स, खत्म। फर्स्ट केस इज कंप्लीट। ठीक है, आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल में तो इतनी सी बात दे रखी है, मैंने इसके भी आपको 2 केस बता दिए। ठीक है, 2 केस इसके भी बना दिए मैंने। क्लैरिटी है? डन। क्यों बना है? क्योंकि यार आईसीआई ट्रिकी करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब आओ दूसरे केस पे। दूसरे केस पे इधर ही आ जाओ, चलो। इफ यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट। ठीक है भाई, गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो अप्रोप्रिएट है, बढ़िया, चलो ठीक है सर। बट अब मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट। अच्छा, मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है तो वो डिस्क्लोजर करना पड़ता है। इस पे 2 नंबर का एमसीक्यू लास्ट अटेम्प्ट में आया था, 2 नंबर का एमसीक्यू, 2 मार्क्स का एमसीक्यू आया था इस पे, है ना? ठीक है, मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है। हाँ सर, मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है तो डिस्क्लोजर एडुकेट करना है। हाँ, एडिक्वेट डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने नहीं करा, पहले अपन इसको करते हैं। सर एडिक्वेट डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने नहीं करा, तो सर हमारे पास में ऑप्शन है मॉडिफाई करने का। बट अब मॉडिफाई में क्या करोगे? पहले सोचो, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया है क्या? हाँ सर मिल गया है। अगर मिल गया है तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, क्वालिफाइड या एडवर्स। हाँ सर, तो यहाँ पे क्या करोगे? इशू क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन एज पर एस ए 705। और इसके तुम्हें बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में क्या बताना है कि मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती थी और मैनेजमेंट ने इसका डिस्क्लोजर नहीं करा। ठीक है, सोचो लॉजिकली। एडिक्वेट डिस्क्लोजर करना था, मैनेजमेंट ने नहीं करा। मैनेजमेंट ने नहीं करा मतलब तुम्हें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो मिल गया है। हाँ सर, इसका इंपैक्ट कुड बी मटेरियल प्लस परवेजिव, वी डोंट नो, इट कैन वेरी केस टू केस। तो तुम्हारे पास में ऑप्शन क्या है? क्वालिफाइड या एडवर्स, बात खत्म। ठीक है, इधर बहुत ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर कर दिया, मैनेजमेंट ने एडिक्वेट डिस्क्लोजर कर दिया, बताओ भाई बताओ क्या करोगे? सर डिस्क्लोजर करना था, मैनेजमेंट ने कर दिया, हमें क्या दिक्कत सर? हर बार मॉडिफाई मॉडिफाई थोड़ी ना करेंगे। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है, बट
तुम्हें ऐसा फील नहीं होता सर दिस इज अ सीरियस सिचुएशन? मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है गोइंग कंसर्न से रिलेटेड। सीरियस सिचुएशन तो है। हाँ हाँ सर, सीरियस सिचुएशन तो है। तो कुछ अलग करे, कुछ अलग करे। एक काम करो, मुर्गी की आवाज़ निकालो। मुर्गी की आवाज़ निकालो। एक ऑडिटर अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ डालता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू ग्रोइंग कंसर्न। क्यों? क्योंकि सीरियस इशू है। सीरियस इशू है। माना मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया है तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं, बट दिस इज अ सीरियस इशू। तो एक सेपरेट सेक्शन जाता है मुर्गी पैराग्राफ का, मटेरियल अनसर्टिनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। सर क्यों सर, ऐसा क्यों सर? सर ये फालतू की चीजें क्यों? ओनली टू ड्रॉ अटेंशन टू द नोट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोजेस सच मैटर। बस हम ये चाहते हैं यूजर देखो, ऑडिटर की रिपोर्ट क्या है, अच्छी खासी होती है, यूजर ध्यान से पढ़ता है, तो यूजर को दिखाने के लिए यूजर को बस अटेंशन ड्रॉ कराएगी, देख वो है ना डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने कर रखे, जाके पढ़ ले, सीरियस है। ड्रॉ अटेंशन टू द नोट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोजेस सच मैटर। और स्टेट करते हैं कि इवेंट्स इंडिकेट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, बट द ओपिनियन रिमेन्स अनमॉडिफाइड। क्लियरली बोलते हैं ओपिनियन हमारा अनमॉडिफाइड है क्योंकि डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने कर दिया है, वी आर सेटिस्फाइड, बट तुम्हारी अटेंशन के लिए हम एक मुर्गी पैराग्राफ डाल रहे हैं। क्या फील से पढ़ पा रहे हो? क्या लॉजिकली समझ पा रहे हो? क्या लॉजिकली समझ पा रहे हो? बोलो भाई बोलो। ठीक है, डन। एक्चुअली क्या होता है, देखो, मैं अगर एज ए स्टूडेंट आपकी नज़र से देखूँ ना, तो कुछ बच्चे तो हो गए कि सर क्या है सर, इसको इतना क्या टाइम करना सर, एक टेबल बना दो हम कर लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब 2 नंबर का वो एमसीक्यू आता है ना, जब आपको क्वालिफाइड भी दिखेगा, एडवर्ड्स भी दिखेगा, डिस्क्लेमर भी दिखेगा, ऑल ऑफ द अबव भी दिखेगा, या कुछ ऐसी कुछ भी ट्रिक बना देगी, वहाँ पे यार रट्टाफिकेशन काम नहीं आता। वहाँ पे जितना लॉजिकली तुमने समझा हुआ है ना, उतना तुम्हें उतना तुम्हारे आंसर आता है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जिसको लॉजिकली जो समझ के नहीं आता ना, वो 2 में से 0 ही लाता है। ठीक है, तो ये दिक्कत की बात है। अब तीसरा केस लॉजिकली समझना, मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड इट्स असेसमेंट। सर ये क्या है? अरे वो मैनेजमेंट को असेसमेंट करने की बोलते हैं ना, प्रिलिमिनरी असेसमेंट कर लो, मैनेजमेंट कर लो कर लो कर लो, मैनेजमेंट ने करा ही नहीं। या सपोज करो मैनेजमेंट को वो 12 मंथ्स का पीरियड कवर करना होता है ना, मैनेजमेंट ने 6 महीने का पीरियड कवर करा, हमने कहा मैनेजमेंट 12 महीने का तो कम से कम कर, मैनेजमेंट ने वो भी नहीं करा। अब मुझे बता, जब मैनेजमेंट ने ही असेसमेंट नहीं करा तो क्या करेंगे? मॉडिफाई तो करेंगे सर। ओपिनियन क्या दोगे? ओपिनियन क्या दोगे? सोचो, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है क्या यहाँ पे? जब असेसमेंट ही नहीं हुआ तो कौन सा एविडेंस ऑब्टेन्ड हुआ तुम्हें? तुम्हें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड ही नहीं हुआ, और ऑब्टेन नहीं होता तो दो ही चॉइस बचती है, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। दो ही चॉइस बचती है, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। ठीक है, आईसीआई क्या करेगा? क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। ठीक है, और फिर कंफ्यूजन के लिए कोई डी ऑप्शन बना देगा, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, मॉडिफाई उसने असेसमेंट नहीं किया, उसने असेसमेंट नहीं किया तो हम कैसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करें? या उसने अपने असेसमेंट को एक्सटेंड नहीं किया तो सर हम क्या करें, हम कैसे करें? अरे जब तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, मतलब तुम्हें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, अगर नहीं मिल रहा तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर करना मेरे भाई। बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आती है क्या? डन भाई, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता तुम्हें फास्ट ट्रैक बैच में। मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं रही अब कि फास्ट ट्रैक बैच में तुम्हें इतना डिटेल में मैं समझा दूँ। ठीक है, इतना लॉजिकल वे में तुम्हें समझा दूँ। ठीक है, डन। दिस कंप्लीट्स योर स्टैंडर्ड SA 570 गोइंग कंसर्न। मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग पूरा का पूरा स्टैंडर्ड, रिवाइज कर लेना। स्पेशली वो 560 भी पढ़ के आए थे, उसमें ही मैंने बोला था भाई 3 दिन बाद वापस रिवाइज करना। सेम गोज विथ 570। ये दोनों स्टैंडर्ड ऐसे है, अगर तुम रिवाइज कर रहे हो तो बहुत ईजी, हलवा है, हलवा है भाई, कोई लोड ही नहीं है। और नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है। ठीक है, बहुत मुश्किल स्टैंडर्ड है, पर मैं लिटरली बता रहा हूँ,
तो मान के चलो बहुत इजी स्टैंडर्ड है, जस्ट आपको बस 1 या 2 बार रिवाइज़ करना है मेरे भाई, दैट्स इट। ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर यू आर लाइकिंग, डू कमेंट, ठीक है? अच्छा लगा तो बताएँ, मोटिवेट करता है, मोटिवेशन मिलता है। एंड दोस्तों को भी शेयर करो, जिन जिनको प्रॉब्लम आ रही है ऑडिट में, उनकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे ना, फ्री फास्ट ट्रैक बैच में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? चलो, थैंक यू।